अस्सलाम वालेकुम साथियों। आपका होस्ट इरशाद अहमद एक बार फिर हाज़िर ख़िदमत है। आज की वीडियो एक टेक्निकल वीडियो नहीं है बल्कि एक नॉन टेक्निकल वीडियो है, जिसका ताल्लुक़ एक ऐसी बात से जो मेरे जहन में काफ़ी अरसे से खुलबुली मचाए हुए था। साथियों, आपने अक्सर अपने बड़ों से सुना होगा कि अगर आप लेटे हुए हैं तो अचानक उठकर चलना नहीं चाहिए, आपको थोड़ी देर बैठना चाहिए ताकि खून का दबाव नॉर्मलाइज़ हो जाए। कुछ लोगों को जिनको खून की कमी होती है या कोई और मसला होता है, तो जब वो अचानक लेटे लेटे उठकर चलना शुरू करते हैं तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो इस बात से तो आप एग्री करते होंगे जो मैंने यहाँ तक आपको बात बताई है। अब आते हैं उस बात की जानिब जो मेरे जहन में खुलबुली मचाए हुए है। साथियों, उलमाए कराम ने हमें आज तक सजदे की ड्यूरेशन नहीं बताई। बस उन्होंने ये कह दिया कि 3, 5 या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ लेना है बस। क्या ये ड्यूरेशन सजदे की जिसमें हम अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब होते हैं काफ़ी है? क्या हम सजदे का जो हक़ है वो अदा कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। यानी हम खुशू व खुज़ू पैदा करने की ख़ातिर पहले हम अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं, उसके आगे रुकू करते हैं, और जब सजदे की हालत में जब हम अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब होते हैं तो 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला कह के हम फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ़ है? क्या ऐसी नमाज से, ऐसे सजदे से हमें सुकून हासिल होगा? हमारे अंबिया कराम तो पूरी पूरी रात जो है सजदे में गुजार देते थे। आधा घंटा भी अगर हम सजदे में गुजार दें हमारे लिए काफ़ी है। आधा घंटा तो बहुत कह दिया मैंने। अगर हम 1 मिनट भी सजदे में गुजार दें तो ऐसा सुकून क़ल्ब हासिल होता है कि बयान के काबिल नहीं है। लेकिन हमें तो दुनिया की फ़िक्र लगी हुई है। हम तो बस फटाफट 2-4 टकरे मारते हैं और खड़े हो जाते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि हमें तालीम नहीं दी गई कि लंबा सजदा किया जाए। नमाज का असल मकसद है ही सजदा, जिसे इब्लीस ने इनकार कर दिया था। अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ। वो ये है कि अक्सर उलमाए कराम दूसरे फ़िरक़ों को बुरा कह रहे होते हैं। क्यों? वो इस तरह से कि कुछ फ़िरक़े वाले कहते हैं कि जलसा इस्तराहत करना चाहिए, कुछ कहते हैं जलसा इस्तराहत सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है, मर्ज़ी है कर लें, मर्ज़ी है नहीं करें। मैं आपको ये बताता चलूँ जलसा इस्तराहत होता क्या है। पहली रकत में जब हम सजदा करके खड़े होते हैं दोबारा दूसरी रकत के लिए, या तीसरी रकत में जब हम सजदा करके खड़े होते हैं चौथी रकत के लिए, तो कुछ उलमाए कराम कहते हैं कि आपको पहले थोड़ी देर बैठना चाहिए, सजदे से उठ के फिर खड़े होना चाहिए, और कुछ उलमाए कराम कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है। तो साथियों, आपने अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैच कर लिया होगा कि मैं आपको किस तरफ लेकर जा रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि जब हम डॉक्टर के कहने पर ये अमल कर सकते हैं कि जब आप लेटे हुए हों काफ़ी देर तक, तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो आपको फ़ौरन उठकर चलना नहीं चाहिए। तो ये लॉजिक हम अगर यहाँ पे अप्लाई कर दें तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हमें लंबा सजदा करने की आदत ही नहीं है, ठीक है। अगर हम 2 मिनट 4 मिनट का सजदा करें तो हमारा जितना भी जिस्म का खून है वो दिमाग की तरफ आएगा, जिससे दिमाग को लामहला ताकत मिलेगी। ये जिस्मानी है। रूहानी ये है कि अल्लाह ताला से करीब होंगे, जो जितना ज़रूरी दुआएं हैं वो मांगेंगे, हम मांग सकते हैं, कबूल करवा सकते हैं। तो जब आप लंबे सजदे करेंगे तो आपको वही वाली लॉजिक इस्तेमाल करनी है कि अचानक आपने खड़े नहीं होना है, आपने बैठना है, पुरसुकून होना है, ताकि आपका जो खून का दबाव जो दिमाग की तरफ चला गया था वो सब नॉर्मलाइज़ हो जाए
اس کے بعد آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اتنی سی چھوٹی سی بات ہے یہ، جو ہمارے علماء کرام جو ہے وہ انہوں نے باتوں کو اس کا ودنگڑ بنا دیا اور اختلافات پہ اختلافات پیدا کیے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی بات سمجھ جائیں وہ، اور اس لاجک کے ذریعے سے اگر آپ سمجھا دیں تو یہ جو اختلاف ہے تمام علماء کرام کے درمیان کہ جلسہ استراحت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہ ختم ہو جائے۔ سمپل سی بات ہے، جب آپ لمبا سجدہ کریں جس سے آپ کے خون کا دباؤ جو ہے وہ سارا دماغ کی طرف ہو جائے، تو آپ نے جلسہ استراحت کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے ٹکر مار کے کھڑے ہو جانا ہے، 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر کھڑا ہونا ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میرے ذہن میں کافی عرصے سے کھلبل کر رہی تھی، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس کو اب تک ڈسکس کیا جائے۔ تو آپ بتائیے کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟